किस तरह का अनुभव है। किस्मत फटने वाला आदमी स्लॉट मशीन पर आया, बस एक क्लिक। यह $1 लाख का पहला पुरस्कार था। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आदमी ने चिप्स के लिए बोनस का आदान प्रदान किया। वो फिर से जुआ टेबल पर आया। उसने अप्रत्याशित रूप से अपने सभी चिप्स का इस्तेमाल किया। वो फिर से जीता। बोनस इस बार सीधे 3 गुना हो गया है। कैसीनो प्रबंधक को विश्वास नहीं है कि उसके पास इतनी अच्छी किस्मत है कि उन्होंने उसे देखने के लिए निगरानी को बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं पाया कि वो उस आदमी को धोखा देता है जो कभी कभी अपने मोबाइल फोन को देखता है। इससे प्रबंधक अवाक हो जाता है। उसे झूठ बोलना पड़ता है कि उसे अनुमति नहीं थी। कैसीनो में मोबाइल फोन चलाएं, सुरक्षा गार्ड को आदमी को दूर भगाओ। आदमी का नाम टॉम है। वो बहुत भाग्यशाली है। यह सब है क्योंकि उसे 2 दिन पहले एक मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल फोन समय समय पर टॉम को याद दिलाने के लिए छोटे संदेश भेजेगा कि भविष्य में क्या होगा। उदाहरण के लिए उस दिन जब टॉम होटल छोड़ने वाला था, उसका मोबाइल फोन उसे याद दिलाता है कि होटल आधी कीमत का है, कल क्या आपको जारी रखने की आवश्यकता है। जब उसने पूछताछ के लिए फोन किया तो उसने तुरंत विमान बदलने का फैसला किया और एक और रात के लिए रुके। लेकिन अगले दिन टॉम को टीवी प्रसारण से पता चला कि कल विमान दुर्घटना में कोई नहीं बचा था। इस फोन फिर से अगर आप एक भाग्य बनाना चाहते हैं तो साइजर के शेयर खरीदें। लेकिन टॉम ने सोचा कि यह कबाड़ है सूचना और इसे नजरअंदाज कर दिया। तो वो छूट संदेश के लिए होटल को धन्यवाद देने के लिए लॉबी में आया, लेकिन महिला ने कहा कि हमारी प्रचार तकनीकों से परिचित नहीं है। इससे टॉम रेशम भ्रमित हो गया है। क्या यह मोबाइल फोन द्वारा भेजा गया SMS हो सकता है? इसलिए उसने ग्राहक सेवा को फोन किया। हालांकि उन्हें इस समय टीवी पर प्रेषक की जानकारी का कोई स्रोत नहीं मिला। पास में प्रसारण कर रहा था, यह आसमान छू रहा से जोर था जो बाजार द्वारा। क्या यह वो संदेश नहीं है जो उसने अभी अभी मोबाइल फोन से प्राप्त किया है? टॉम के पास से गुजरते हुए धन को देखते हुए सामने की मेज पर अफसोस के साथ आया था। तभी मोबाइल फोन ने एक और संदेश भेजा, भूमिगत कैसीनो नंबर 15 स्लॉट मशीन। टॉम नहीं चाहता इस अवसर को फिर से चूकने के लिए वो एक टैक्सी लेता है। तुरंत उसने नहीं सोचा था कि ड्राइवर जाने से पहले अजीब था। उसने टॉम को एक बिजनेस कार्ड फेंक दिया, फिर कैसीनो में आगे बढ़कर स्लॉट नंबर 15 ढूंढ लिया। अब शर्त लगाओ, फिर बटन दबाएं। उसके हाथ में $3 मिलियन का चेक देखें और आसपास की ईर्ष्यालु निगाहों को देखे तो उसे लगता है कि वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया है। लेकिन कैसीनो मालिक इससे खुश नहीं है, जिसकी उसे तुरंत उम्मीद थी। टॉम को पकड़ने के लिए टॉम भाग गया। जब उसने देखा कि यह इस तरह है, कैसीनो लोगों से भरा है। जब टॉम सफलतापूर्वक भागने वाला था तो उसे FBI जैक ने रोक दिया था। उसने कैसीनो के मालिक की बाधा की अवहेलना की और टॉम को पूछताछ के लिए छोटे काले कमरे में ले गया। दरिद्र से लेकर लाखों डॉलर कमाने तक साधारण नहीं है। उसने केवल 3 लिया मिनट, और यह सब उसके सेल फोन के लिए धन्यवाद। मोबाइल फोन उसे पहले से सूचित करेगा कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन टॉम ने जल्द ही FBI का ध्यान आकर्षित किया। वो यातना के तहत अभी भी स्पष्ट रूप से मोबाइल फोन की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया। जैक केवल कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को वही संदेश पहले दिखा सकता है, लेकिन कुछ धन मिलने के बाद वे एक अजीब मौत मर गए। और अब अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड प्राप्त करने के लिए जब टॉम उठा तो उसने देखा कि उसके मोबाइल फोन को एक और संदेश मिला है, उसे फिर से कैसीनो में जाने दे। जब टॉम ने जैक को इस बारे में बताया तो उसने कैसीनो में अपना सारा पैसा उसमें डाल दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। इस बार टॉम ने सब कुछ खो दिया। इस समय मोबाइल फोन से एक छोटा संदेश आया। इस बार पुलिस को अंततः पाठ संदेश के अनुसार भेजने का पता मिला, लेकिन सटीक स्थिति के बाद जब निदेशक ने मांग की कि स्थिति रक्षा मंत्रालय है तो उन्होंने ऑपरेशन को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया, जिसमें बाद में जल्दबाजी में कार्य न करें।